पार्किंग माफियाओं के काले खेल को उजागर करेगा आज का मुद्दा न्यूज चैनल। देखिए रिपोर्ट। देखिए कैसे हाईटेक सिटी नोएडा की सड़कों पर पार्किंग की आड़ में चलाई जा रही अवैध पार्किंग। स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। नोएडा प्राधिकरण ने वाहनों की पार्किंग के लिए कॉन्ट्रैक्टरों को दी निर्धारित जगह, लेकिन पार्किंग माफिया धांधलीबाजी कर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र अधिकारी और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से नोएडा की सड़कों पर कर रहे अतिक्रमण और लाखों रुपए महीने की कर रहे अवैध उगाई। नोएडा में राजेंद्र नाम का कॉन्ट्रैक्टर अपने गुर्गो, गुजर, चच्चू, अभय, रविंद्र से पार्किंग के नाम पर चलवा रहा अवैध पार्किंग। इन अवैध पार्किंग माफियाओं का क्षेत्र में इतना है खौफ कि कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ नहीं उठाता आवाज। अवैध पार्किंग की शिकायत कई बार नोएडा प्राधिकरण और नोएडा ट्रैफिक पुलिस से की गई, तो अवैध पार्किंग माफियाओं पर केवल दिखावटी की गई कार्रवाई, जिससे साफ प्रतीत होता है कि पार्किंग माफिया अवैध पार्किंग चलाने में नोएडा प्राधिकरण और नोएडा ट्रैफिक पुलिस को देते हैं मलाई। इस वजह से नहीं होती कोई बड़ी कार्रवाई। अवैध पार्किंग का विरोध करने वाले समाज सेवी पर अवैध कार्यों पर पर्दा डालने का लगातार बनाया जा रहा दबाव। दे दो, बोले अंदर जाएंगे। हाँ? बोले अंदर जाएंगे। 20 रुपये ले लीजिए, पार्किंग है। थोड़ी जाइए। नहीं, वो आप रख लीजिए। आइए, पर्ची दीजिए। 1 मिनट दे रहा हूँ पर्ची। ना पर्ची मत दीजिए, दे रहा हूँ आपको पर्ची। किसकी पार्किंग है ये? किसकी पार्किंग है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह चच्चू चला रहे। चच्चू चला रहे। कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र सिंह है। और भी लोग हैं या राजेंद्र ही हैं? राजेंद्र कल यहाँ पूरा चलान काट के गया। किसकी पार्किंग है ये है चच्चू का, गुजर चच्चू का। राजेंद्र की है? राजेंद्र मेन मालिक है। अच्छा, जो है राजेंद्र सिंह है। हाँ, बुरा आता है। मेन राजेंद्र सिंह है। आता है वो यहीं पे, यहाँ पे क्या नहीं नंबर है, मोबाइल नंबर है, बात कर लो। आप कौन बात कर रहे बोर्ड में नंबर सब में दिया हुआ है। नहीं लगता नहीं है ना उसका नंबर। राजेंद्र जी है नहीं, और ये बाकी चच्चू जी इनसे लेके चलवा रहा है। चच्चू चलवा रहा है। राजेंद्र जी जैसे दिया अभय सर, अभय जो है इसमें एक नहीं है, इसमें 50 मास्टर माइंड एक नहीं है। अच्छा, 50 सब है। इनको दे दिया मास्टर अभय सर, और किसी को दे दिया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र है। कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र वो चलवाता है। ठीक, चलो अब बात कर। इस वक्त हम मौजूद है नोएडा के सेक्टर 132 में। हालांकि 132 और सेक्टर 135 में चल रही अवैध पार्किंग की शिकायत समाज सेवियों और स्थानीय लोगों द्वारा नोएडा प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस में की गई। हालांकि कार्रवाई को लेकर क्या कार्रवाई की गई है, हालांकि जिस व्यक्ति ने, जो समाज सेवी हैं, उन्होंने जो शिकायत नोएडा प्राधिकरण और नोएडा ट्रैफिक पुलिस में की थी, क्या कार्रवाई हुई है। हालांकि आज ये जायज़ा लेने वहाँ पर पहुँचे हुए थे, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो पहले इन्होंने नोएडा प्राधिकरण में शिकायत की हुई थी, वो उस पर क्या कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण ने की। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ठाकुर चौहान है। ये भाई साहब, मैंने सबसे पहले जो नोएडा ट्रैफिक सेल के अवर अभियंता हैं परमिंदर कुमार जी, मैंने उनसे दूरभाष पर यह शिकायत की थी कि सेक्टर 132 एवं सेक्टर 135 में अवैध रूप से पार्किंग चल रही है, जो कि पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र सिंह के कुछ गुर्गे हैं, जो अवैध रूप से पार्किंग क्षेत्र से बाहर वाहनों को पार्क करा करके और वहां से अवैध चार्जेस की वसूली कर रहे हैं, जिस पर कि मेरी शिकायत पर एक बार 26,500, एक बार 27,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। लेकिन अर्थदंड लगने के पश्चात भी कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र सिंह कस से मस नहीं हुआ, वह उसी रूप से अवैध क्रम में पार्किंग कराता रहा। आज भी आप देख रहे हैं, इसी क्रम में मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए। हालांकि मैं नोएडा ट्रैफिक सेल के सीनियर मैनेजर AS शर्मा से भी मिला था, लेकिन वहां से भी मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, ना ही कोई संतोषजनक कार्रवाई हुई है। यथा स्थिति ऐसी ही बनी हुई है जैसी पहले थी, अवैध पार्किंग हो रही है। आप पीछे देखेंगे तो अवैध रूप से यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। एक जो बता रहे हैं कि अवैध पार्किंग का जो बोर्ड है आप दिखा सकते हैं इधर, बाकी का। और जब आप वहाँ पर शिकायत करने पहले गए थे और उसके बाद कितने दिनों बाद क्या एक्शन नोएडा प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस का हुआ था?
जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने अवर अभियंता परमेंद्र कुमार जी को मैंने दूरभाष पर शिकायत दी थी, उसके बाद 2 बार अर्थदंड लगाया गया सेक्टर 135 में। 132 की अभी मुझे कोई जानकारी उन लोगों ने नहीं दी है, नोएडा ट्रैफिक सेल ने कोई भी जानकारी मेरे को नहीं दी है। एवं नोएडा यातायात जो है, जो डीसीपी ट्रैफिक है, उनके वहाँ पर यह हेल्पलाइन पे हमने शिकायत की थी दूरभाष पर लगभग 7 से 8 बार। 1-2 बार चले, 135 में भी स्थिति वही बनी हुई है। कोई भी कार्रवाई कोई बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई बड़े पैमाने पर इस चीज़ का निवारण नहीं किया जा रहा है। हालांकि छोटे मोटे अर्थदंड लगा करके इनको छोड़ दिया जा रहा है। और इसी क्लस्टर 3 में, जो नोएडा ट्रैफिक सेल के क्लस्टर 3 में जो पार्किंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वह राजेंद्र सिंह पे है, उसके गुर्गे अभय सिंह और रविंद्र सिंह। पूरे क्लस्टर 3 में 14 से 15 सेक्टर हैं। 14 से 15 सेक्टर में यही स्थिति, आप ARTO चले जाइए, ARTO पे भी आपने कवरेज की होगी, यही स्थिति बनी हुई है। नो पार्किंग है, सब इलीगल अवैध रूप से पार्किंग करा करके चार्जेस की बड़े पैमाने पर वसूली की जा रही है। अच्छा, आपने पहले हमें एक जानकारी दी थी, बताया था उसमें कि आपने शिकायत नोएडा प्राधिकरण और नोएडा ट्रैफिक पुलिस में अवैध पार्किंग की थी, जिसमें आपको कुछ धमकियाँ मिली थी। क्या धमकियाँ मिली थी? क्या कोई दबाव बनाया गया था शिकायत वापस लेने के लिए? ऐसा हुआ था कि जब हम सेक्टर 135 में नोएडा ट्रैफिक सेल से मैंने शिकायत की एवं मौके पर स्थिति का मुआयना करने जय परमेंद्र कुमार जो आए थे, अवर अभियंता हैं, उस दौरान जो वहाँ पे कुछ माफिया हैं, चच्चू महेंद्र, कोई ये मनोज चच्चू करके हैं, जो अपने आप को चच्चू गुजर बोलते हैं, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं अपना फ़ोन निकाल करके कि यह लीजिए और बात कीजिए। मैं कहा कहाँ से यह फ़ोन है? तो कहते हैं कि ये फ़ोन लीजिए दुजाना से है। कभी कहते हैं कि किसान यूनियन से फ़ोन है, हालांकि मैं किसान राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ पहले से ही। तो बोलते हैं कि लीजिए किसान, यहाँ से फ़ोन है, वहाँ से फ़ोन है। उसके बावजूद मेरे गांव में मुझे 10 जगह से फ़ोन करा करके मुझे बार बार दबाव बनाने की कोशिश की कि आप बताइए क्या करना चाहते हैं, आप बैठ जाइए। मैंने बोला कि जब तक ये जो अवैध काम है ये बंद नहीं होगा मैं नहीं बैठूंगा, चाहे मेरे को कहीं भी जाना पड़े, आप मेरे पे कितना ही प्रेशर दबाव बनाइए, लेकिन मैं दबूंगा नहीं। हालांकि शिकायतकर्ता जो ठाकुर सागर चौहान है, हालांकि समाज सेवी हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए भी हैं, और इन्होंने शिकायत अवैध पार्किंग की नोएडा प्राधिकरण और नोएडा ट्रैफिक पुलिस में की। हालांकि कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती की गई, दिखावटी कार्रवाई की गई। हालांकि जायज़ा लिया गया, हालांकि फुटेज द्वारा हमने देखा मौके पर जाकर, तो वहाँ पर पहले की तरह ही अवैध पार्किंग बनी हुई है और उस पर गाड़ियाँ भी पार्क की हुई हैं। हालांकि देखा जा सकता है कि अतिक्रमण के नाम पर नोएडा प्राधिकरण जो अधिकतर नोएडा जैसी हाईटेक सिटी में अपना दूर दराज से रोज़गार करने जो लोग आते हैं, फुटपाथ के कुछ विक्रेता हैं, उन पर कार्रवाई ये कहकर कह देते हैं कि अतिक्रमण हो रहा है। अगर अतिक्रमण हो रहा है तो इन गाड़ियों से अतिक्रमण क्यों नहीं हो रहा? आखिर नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों और नोएडा पुलिस को आखिर क्यों नहीं दिखता? मैं आपको एक चीज़ और बता, और ये जो कागज जो आपने ले रखे हैं क्या है, एक बार बताएं दर्शक। मैं आपको एक चीज़ और बता, और ये जो कागज जो आपने ले रखे हैं क्या है, एक बार बताएं दर्शक। चीज़ बता देना चाहता हूँ जी, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सेक्टर 135 में जहाँ पर की मौके पर इलीगल पार्किंग हो रही थी, एक तरफ नोएडा ट्रैफिक सेल के सीनियर मैनेजर एस शर्मा ये कहते हैं कि कोर्ट से स्टे लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र सिंह ने, लेकिन उन्होंने यहाँ हालांकि वे अवैध पार्किंग पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि सेक्टर 135 में 190 मीटर की एक पार्किंग को उन्होंने इलीगल पार्किंग को उन्होंने वैलिड पार्किंग में तब्दील कर दिया। 135 में 190 मीटर का जो एक एरिया है, एक पैच है टूडे होम्स के सामने, उन्होंने उसको जो है वैलिड कर दिया। इलीगल पार्किंग को, इनवैलिड को उन्होंने वैलिड कर दिया। इलीगल पार्किंग थी उसको लीगल कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, ये जो इसमें जो आपने बताया था कि कुछ सम्मिलित भी लोग हैं, इस वजह से बड़े पैमाने पर जो उगाई हो रही है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि यह बात बिल्कुल सच है कि इसमें जो है बड़े पैमाने पर नोएडा प्राधिकरण या किसी भी प्राधिकरण के ट्रैफिक के बड़े भगत हैं इन लोगों की, इसी वजह से इन पे पेनल्टी लगा करके इनको छोड़ दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर इन पर कोई भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इन पे कॉन्ट्रैक्टर, अब आप क्या मांग? मैं यह मांग करता हूं कि कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र सिंह का जो है क्लस्टर 3 में 14 से 15 सेक्टरों में पार्किंग है, सभी सेक्टरों में यही हाल है। वह इलीगल पार्किंग उसके गुर्गे अभय सिंह एवं रविंद्र सिंह एवं चच्चू गुजर जो अपने आप को कहते हैं, वह इस तरीके से ही गुंडागर्दी करके अवैध पार्किंग कर रहे हैं। तत्काल प्रभाव से कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र सिंह का जो है ठेके का निरस्त किया जाना चाहिए एवं उस पर जो है मोटा अर्थदंड लगाए, विधिक कार्रवाई। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कॉन्ट्रैक्टर कोई और है और पार्किंग चलाने का जो ठेका जो दिया गया है वह व्यक्ति नहीं चलाता और अपने गुर्गों के द्वारा टेंडर को चलवाता है। हालांकि नोएडा के कई सेक्टरों में
देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर का पता नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के जो गुर्गे होते हैं, जिनके जो लोग होते हैं, वो पार्किंग की आड़ में अवैध पार्किंग चलाने का कार्य करते हैं। और हालांकि यह जो कार्य जो जहाँ तक बताया जाए कि नोएडा प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों और नोएडा ट्रैफिक पुलिस के संज्ञान में रहकर यह खेल चलता है, जिसका हालांकि आज का मुद्दा न्यूज़ टीम लगातार खुलासा करती हुई आई है। हालांकि पीड़ित ने इस बात को साफ जाहिर किया, हालांकि शिकायत पहले नोएडा प्राधिकरण ट्रैफिक पुलिस में की गई तो कई बार दबाव बनाया गया और धमकियां भी दी गई, तो कोई भी बड़ा एक्शन आखिरकार नोएडा ट्रैफिक पुलिस या नोएडा प्राधिकरण आखिरकार क्यों नहीं उठाता। इससे साफ जाहिर यही होता है कि मिलीभगत के कारण जो पार्किंग माफिया हैं अवैध पार्किंग को चलाने में सक्रिय रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन पंकज के साथ, संवाददाता राजा, नोएडा।